तो हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक है जिनमें इस वीक जो है हम लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे, मार्केट के एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी 50 का, और देखेंगे कि मार्केट का रुख क्या है फिलहाल। क्या मार्केट में बिकवाली का संकेत है या खरीदारी का संकेत, मार्केट किस पोजीशंस पे है, इन बातों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है पिछले 6 दिनों से लगातार तेजी का सौदा बनाए हुए, लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था तब आप देखेंगे कि डाउन टूवर्ड से प्रेशर ज्यादा था, यानी रिजेक्शन पॉइंट हमें डाउन टूवर्ड ज्यादा देखने को मिल रहा था, और मार्केट में कैंडल्स की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांगली हर बार फॉलो हो रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है अभी इस तेजी में कि अप एंड डाउन दोनों साइड से हमको प्रेशर देखने को मिला है। ये क्यों हुआ है दोस्तों? इसका एकमात्र कारण है, इसका कारण यह है कि प्राइस कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन पे आके खड़ा हो गया है। मैं लेवल से यहां पे ड्रॉ करता हूं। प्राइस कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया है, और प्राइस जब तक इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कहना मुश्किल है कि प्राइस में तेजी आएगा। अब इसके लिए क्या बन सकता है, देखिए इसके लिए एक ही पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल्स को तुरंत 15 मिनट की स्टार्टिंग में ही तोड़ेगा। दूसरा क्या बन सकता है, गैप अप ओपनिंग, और प्राइस इस लेवल को टेस्ट करेगा देन उड़ जाएगा। राइट, तो ये सिनारियो बनता है। फिलहाल कैंडल्स जो है वो प्रॉपर लेवल्स पे खड़ा है। राइट, गैप अप ओपनिंग होगा तो इसे सपोर्ट मान सकता है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं बियरिश है या बुलिश है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको। राइट, क्योंकि अभी के मार्केट में जैसा आप देख रहे हैं तेजी का सौदा दिखा रहा है। राइट, कल गैप अप, अब हम कहें कि यहां से कहीं बाइंग होगा, इधर कहीं से हो सकता है गैप अप आ जाए, यहां से बाइंग हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था, जिक्र भी किया था, मैंने इस लेवल का जिक्र किया था, आपको याद हो। राइट, और अगले दिन देखिए क्या हुआ था, गैप अप, ये क्लोजिंग के यहां से नीचे नहीं गिरा था। ठीक है ना, क्लोजिंग के ब्याह पे नीचे नहीं गिरा था, प्राइस यहां से उठा ले गया। ओके, तो इसके लिए से दोस्तों, अगर इसको ऊपर जाना तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा, और यहां से तेजी का सौदा आएगा, और कहीं ना कहीं ये हाइस के आसपास जो है एक नया हर्डल हमें देखने को मिलेगा। राइट, नियर बाई निचले स्तर की बात की जाए दोस्तों, तो निचले स्तर में आपको क्लियर कट दिखता है कि प्राइस कहीं ना कहीं ये लेवल एक हर्डल के रूप में काम करेगा, विच इज हियर 720 एंड 19800 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दो लेवल है हमारे पास, 19720 यानी 700 के आसपास, 19800, दोनों ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 तो साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 800 का लेवल साइकोलॉजिकल है, निचले स्तर पे 19720 पॉइंट प्लस माइनस आप लेके चल सकते हैं। राइट, लेकिन फिलहाल जो है मार्केट के रुख की बात की जाए, मार्केट पॉजिटिव दिखा जरूर रहा है, लेकिन आपको ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर ये प्रेशर, ये कैंडल्स कंटिन्यू करना है तो इसको गैप अप ही ओपनिंग होना होगा, इसके सिवा मुझे कोई चारा नहीं दिख रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, और नहीं तो प्राइस फिर यहां से जाके ये चीज में गिरावट आएगी और प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो कि एक 6 दिन के रैली को कंटिन्यू किए हुए है। ओके, तो ये था फ्रेंड्स मार्केट को लेके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऊपर साइड में अगर खुलता है तो डेफिनेटली यहां से एक अप टुवर्ड्स काम करने की कोशिश करेगा, बशर्ते ये लेवल्स के नीचे काम नहीं करना। अगर नीचे काम करेगा तो गिराएगा इसको। ठीक है, ऊपर काम करेगा, सस्टेन करना होगा तो एक टॉप तक जाएगा, नीचे आएगा तो कुछ 700-800 का जो एरिया जो मैंने बताया आपको, वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो ये था फ्रेंड्स मार्केट का व्यू। अब चलते हैं फटाफट से, वो कौन से बेहतरीन 4 स्टॉक है जिनमें मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तेजी का सौदा मुझे दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन्नई पेट्रोकेमिकल को, और सबसे पहले मैं इसका ओवरऑल सिनारियोस दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रांग तरीके से इसने ब्रेकआउट भी करा हुआ है, और साथ ही साथ एक नियरेस्ट ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है, विच इज हियर। राइट, और वीकली कैंडल क्लोज किया है ऊपर से एक हाई वैल्यू में, और दूसरा कंटिन्यूअसली आपको अप ट्रेंड का सौदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि आपको जो लॉन्ग सिनारियो जो बनेगा हमारे अकॉर्डिंग, वो बनेगा कुछ 452 के आसपास। तो 452 के आसपास अगर आपको इसमें लेवल मिलता है आपको, तो बाइंग करना है। राइट, स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों तो 410 रुपए का, 410 रुपए का, यानी इस लेवल के नीचे आपका एसएल हो जाएगा, विच इज 410 के आसपास का लेवल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से रेंज के बारे में। तो देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड आपका दोनों ही फेवर में होना चाहिए। जैसे कि
अगर मैं इस लेवल से रिस्क की कल्पना करूं, मतलब मेजर करूं, तो आपका आता है अप्रॉक्स 41 रुपीज का, राइट। लेकिन रिवॉर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो यहां से 23%, राइट। 9% का आपका रिस्क, 23%, राइट। 1:2 प्लस का है, ओके। तो 23% विच इज हियर 23 अप्रॉक्स 555, ठीक है। तो 555 का लेवल दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही प्राइस आप इसमें जोड़ के, जैसे कि आपको मैं बताऊं, तो ये जो आपका रिस्क है, जैसे कि यहां से अगर आप जो मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपने देखा 103 यानी 22-23 पॉइंट का फर्क आ रहा है। यहां से 23 पॉइंट हम अपर साइड में जब करेंगे, तो आपका जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्स 555 के लेवल का, राइट। तो 4 मतलब 100 पॉइंट प्लस का जो है फ्रेंड्स, यहां से एक रैली हम यहां से मेजर कर सकते हैं 1:2 के टारगेट पे, ओके। तो ये था फ्रेंड्स चेन्नई पेट्रोकेमिकल। चलिए देखते हैं हम दूसरा स्टॉक कौन से हमारे पास। सो फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है KRBL। देखिएगा, KRBL का फ्रेंड्स ये वीकली चार्ट है और इसमें आप देखेंगे कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, विच इज हियर एट द प्राइस ऑफ 445, राइट। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि ये एक बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट भी है, राइट। ये बहुत स्ट्रांग एक सपोर्ट भी है, राइट। और प्राइस ने वॉल्यूम के साथ, एक हाईली वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट किया हुआ है, ओके। सो 445 का लेवल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, प्राइस एक बहुत रेयर केस है कि प्राइस जो है आपको 421 के भाव पे भी आता हुआ दिखे, मुझे जहां तक लगता नहीं है। लेकिन अगर यहां तक भी आए फ्रेंड्स, तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। तो 445 का जो लेवल है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसमें जो स्टॉप प्लस बन के आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा एट अराउंड फिगर 399, ओके, 399। तो मैं इसको मेजर करता हूं फ्रेंड्स, क्या लेवल बन के आता है। सो हियर इज अप्रोक्स 10%, राइट, 10%। रेंज की बात की जाए दोस्तों, तो यहां से हमारा रेंज है 28% का। तो 28% अगर हम यहां से मेजर करेंगे, तो विच इज हियर 28%, इट मीन्स अप्रोक्स 565, ओके, 565। लेकिन अगर आप ऐसे रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करेंगे, तो आपको नियर बाय रेजिस्टेंस आपको मिलेगा हियर विच इज एट 556। आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम है दोस्तों। तो आपका जो टारगेट होगा वो 556 से 565, क्योंकि आपको यहाँ पे 63 का लेवल आ रहा है। तो 565, 556, 565 ये एक रेंज है, यहां तक के लिए आप काम कर सकते हैं, राइट। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आया है, तो थोड़ा सा पॉइंट प्राइस जो है अप एंड डाउन हो सकता है। स्टॉप प्लस इसमें थोड़ा सा बड़ा है, तो आप जो है इसमें ये हो सकता है फ्रेंड्स कि जब प्राइस आपका 418 421 के आसपास आए, तो आप जो है इसमें जो है हम जो है एवरेजिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये था दोस्तों KRBL में एक बढ़िया मोमेंटम के आसार है इस वाले स्टॉक्स में, और एक बढ़िया ब्रेकआउट देता हुआ हाई वैल्यू के साथ नजर आ रहा है ये स्टॉक। और यहाँ पे मैं केवल अपनी एनालिसिस बता रहा हूं दोस्तों, ये स्टॉक्स पे मैं खुद ट्रेड लेने वाला हूं, तो आप भी इस स्टॉक को एनालिसिस आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है देवयानी इंटरनेशनल। देखिएगा, बहुत शानदार एक ब्रेकआउट देता हुआ हमें ये स्टॉक दिख रहा है एक हाई वॉल्यूम के साथ में, राइट। और इस स्टॉक का जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो आता है विच इज हियर 215, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ ही साथ एक रेंज और बनता है फ्रेंड्स, वो बनता है विच इज हियर एट द प्राइस ऑफ 204.80, इट मींस 205, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और आपको दिखेगा कि ये दोनों ही लेवल्स को प्राइस ने, इसके ओपनिंग प्राइस और साथ ही साथ इसके हाईएस्ट प्राइस को भी एक हाई वॉल्यूम के साथ हमें क्लोज देता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो लेवल्स पे एक एंट्री बन सकती है। फर्स्ट इज 215, राइट, एंड सेकंड वी कैन एवरेजिंग एट द प्राइस ऑफ 205, ठीक है। 215 के आसपास फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है एक सिनारियो में एंट्री हो सकती है, और थोड़े से क्वांटिटी के साथ हम रोक सकते हैं अपने आप को। और अगर 205 के पास तक आता है, या प्राइस तुरंत टूट के 205 के पास तक आता है और यहाँ से रिजेक्शन कर देते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इस दौरान जो दोस्तों हमारा जो स्टॉप प्लस आएगा वो आएगा 195 रुपए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बफर लेके ही बता रहा हूं आपको, 195 रुपए के लेवल्स पे जो है आपको यहाँ पे
स्टॉप प्लस लगाना होगा। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पे टारगेट के लिए, देखिए इस लेवल के नीचे जो हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही साथ बात कर लीजिए आप टारगेट का, तो देखिए रेंज को आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दो रेंज बनता है, पहला तो आप यहां से ये मेजर कर लीजिए विच इज 34%, यानी 70 रुपए। तो 70 रुपए मेजर करेंगे तो 275 275 का फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, 275 विच इज हियर। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका टारगेट। आप समझ सकते हैं कि आपका स्टॉप प्लस का है। अगर मैं टॉप से भी आपके स्टॉप प्लस को यहां से मेजर कर लू 195 का, तो 10% का हो रहा है। लेकिन अगर आप टारगेट की बात कर ले तो 28%, राइट, 1:2.8 का आपका यहां से आरआर रेशियो बनता है। तो ये फ्रेंड्स देवयानी इंटरनेशनल में मेरी एनालिसिस, होप तो कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब चलते हैं आज का लास्ट स्टॉक कौन सा है जिसमें बेहतरीन ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो आज का हमारा लास्ट जो स्टॉक है वो है बीएफ इन्वेस्टमेंट। देखिएगा एक बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट जो है होते होते फेल हुआ है, लेकिन इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो लेवल्स है, ये वाले लेवल्स पे, ठीक है, इसमें प्राइस ने एक यहां से कहीं रिजेक्शन डाला था और ये प्राइस ने फिर से क्लोजिंग बराबर किया हुआ है, राइट। लेकिन क्या हम यहाँ खरीदारी कर लेंगे? नहीं दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट जो लेवल बनेगा वो बनेगा स्टॉप के बाद, यानी जिस लेवल से ये फेल हुआ है, जैसे आप देखेंगे ये लेवल फेल हुआ है, साथ ही साथ अगर हम इसको मेजर करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। वाई? बिकॉज ऑफ की अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना तो क्लोजिंग इसके अंदर, इस वाले हाइस के अंदर हुआ है। तो अगर प्राइस 553 रुपए के ऊपर काम करता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड हम यहां से इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। और स्टॉप लॉस की बात की जाए फ्रेंड्स तो स्टॉप लॉस आएगा इस लेवल के नीचे, मैं बताता हूं आपको, विच इज ईयर 510 का 510 रुपए का लेवल आएगा दोस्तों। यहां पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा कहीं पे। मेजर करिए दोस्तों कि क्या हमारा रिस्क और रिवॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे प्राइस अगर बात की जाए, देखिए 510 का जो लेवल है इसका क्या बनता है, तो अप्रोक्स में विच इज यार 45 रुपए में मान के चलता हूं, राइट, 45 रुपीज। और रिवॉर्ड क्या बनता है, तो अगर मैं 45 रुपए मान के चलता हूं तो यहां से देखिए 10% कितना रहता आपका, 9%, 9% का 33, है ना। तो यहां से आप देखिए तो 183 रुपए का फ्रेंड्स एक तेजी हमें यहां से देखने को मिल सकता है। तो 183 यानी 730 रुपीज, राइट, 730 रुपए का दोस्तों यहां से हमारा एक टारगेट निकल के आता है। एक बेहतरीन टारगेट 1:3 के लेवल्स के लिए यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस, ये 3-4 स्टॉक जो मैंने आपको दिखाए, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है और मेरा नजर ये नेक्स्ट वीक इसी पे रहने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट। और ये सारे ही स्टॉक तेजी के साथ, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में डेफिनेटली एक तेजी का सौदा बनने वाला है, जैसा कि आपको देखने मिलेगा। आईटी सेक्टर में भी सेम एज इट इज चल रहा है। पेट्रोकेमिकल, केमिकल सेक्टर में भी तेजी का सौदा होने वाला है, राइट। शिपिंग में ऑलरेडी आप देख सकते हैं एमजेड डॉग वगैरह सब तेजी में ही चल रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक हैं जो तेजी में चल रहे हैं और उसी के साथ मैं आपको स्टॉक जो है फाइंड आउट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं अपनी एनालिसिस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मेरी सोच क्या है पर्टिकुलर स्टॉक में, मैं किस लेवल्स के ऊपर इसमें लॉन्ग कर सकता हूं और किस लेवल के नीचे मैं एग्जिट, और क्या मेरी टारगेट होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। और एक चीज और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।